हम कराची में मौजूद हैं। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के सामने जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना जारी है। अभी थोड़ी देर में जो है जमात इस्लामी के कराची के सदर जो है खिताब फरमाएंगे। आप हमारे साथ रहेगा, इंशाल्लाह आपको पूरी चीज़ें सुनाएंगे और जमात इस्लामी के लाइव कराएंगे हमारे साथ। गवर्नर हाउस के दरवाजे पे भी पहुंचेंगे, खबर का मुजाहरा करें और नज़म जिस तरह हिदायत कर रहा है उसके मुताबिक पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ तशरीफ रखें। आज हम यहाँ गवर्नर हाउस के पास हजारों की तादाद में अहले कराची मौजूद हैं और आज पूरे पाकिस्तान के गवर्नर हाउसेस, पंजाब की वजीर आला हाउस, उसके बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह धरने का आगाज हो गया है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आकर देख ले वो लोग जो ये समझते थे कि जमात इस्लामी सिर्फ दावा कर रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबाई हेडक्वार्टर पे बड़ी तादाद में अवाम का जम्मे गफीर है जो इन हुक्मरानों से ये मुतालबा करने निकला है कि तुम्हें पेट्रोलियम के नाम पर ये भारी भरकम तुमने जो भत्ता वसूल करना शुरू किया है इसका खात्मा करना होगा। पेट्रोलियम की मसनूआत, पेट्रोलियम की बढ़ती हुई मसनूआत, इसकी कीमतों को रोकना होगा। और तुमने जो IPPs के नाम पे धंधा शुरू किया है इस धंधे का खात्मा होना जरूरी है। और ये जमात इस्लामी है, जब किसी मसले को उठाती है तो फिर जालिमों जमात इस्लामी पीछा करती है, जमात इस्लामी ताक़ुब करती है, जमात इस्लामी तुम्हें भागने नहीं देगी। इंशाअल्लाह तुम्हारा ताक़ुब करेंगे। लोग पूछते हैं ये पेट्रोलियम लेवी क्या है, लोग सवाल करते हैं कि IPPs क्या है, ये जमात इस्लामी है। जब IPPs के हवाले से वो पाकिस्तान के शहरी नहीं जानते थे, जमात इस्लामी ने आवाज बुलंद की। जबकि इलेक्ट्रिक के जुल्म और सितम से पूरा शहर कराची नावाकिफ था कि किस तरह इन जालिमों ने एक आम आदमी की जेब पे डाका डाला है। तो ये जमात इस्लामी और उसकी क़यादत थी कि जिसने पूरे शहर कराची को और पूरे पाकिस्तान को ये बात बताई कि ये वो इदारे हैं कि जिनके जरिए हमारी जेबों पे डाका डाला जाता है, जिनके जरिए अवाम का खून चूसा जाता है। और मैं आपको बताता चलूं, शर्म का मुकाम है इन हुक्मरानों के लिए, इन इदारों के लिए। ये FBI का इदारा क्या कर रहा है? अगर सारा टैक्स तुम्हें इसी तरह इन मीडिया वर्कर्स के जरिए, इन तलबा के जरिए, इन नौजवानों के जरिए, इन मजदूरों के जरिए, इन किसानों के जरिए अगर तुम्हें सारा टैक्स वसूल करना था 2024 में, तुमने 1220 अरब रुपए ये टैक्स वसूल किया। 1220 अरब रुपए सिर्फ लेवी टैक्स। और फिर अगले साल का यानी एक तो डाका डालो, अवाम से टैक्स वसूल करने के लिए तुमने हदफ रखा 1468 अरब रुपए का हदफ रखा। और फिर क्या हुआ? 347 अरब रुपए तुमने पिछले साल के मुकाबले में साल पाकिस्तानी अवाम से ज्यादा वसूल किए हैं। हम तुम्हें ये डाका डालने, हम तुम्हें मजीद ये डाका डालने नहीं देंगे। 100 अरब रुपए तुमने अपने हदफ से ज्यादा रखा। दूसरी जानिब FDR का महकमा बिजली के बिलों में लोगों से सेल टैक्स वसूल करता है। बिजली के बिलों में
लोगों से टैक्सों की भरमार कर दी है और 476 अरब रुपए इस एफबीआर ने टैक्सों की मद में वसूल किए हैं। ये इनकम टैक्स पर है, ये सेल टैक्स पर है जो लोगों से वसूल किया गया है। कैसा जुल्म का निजाम है, कैसा जबर का निजाम है कि इन लोगों की अपने शाहाना ठाट बाट कम न हो। मरियम नवाज साहिबा 11 अरब रुपए में के जहाज में सफर करे, उस गरीब कौम के कि जिसकी 10 करोड़ से ज्यादा आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी कर रही है, जिंदगी बसर कर रही है, लेकिन तुम्हारे शाना ठाट बाट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और इस हम्माम में तो ये सारे लोग हैं, क्या पीपल्स पार्टी हो, क्या नून हो, क्या कराची से वो लोग के जिन्हें फॉर्म 43 की शक्ल में आज कौमी असेंबली में बैठे हैं और वज़ारतों के मजे ले रहे हैं, ये सारे लूट मार में, ये सारे एक दूसरे को के मुफादात के लिए सारे यकजा हैं। सेनेट चेयरमैन 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदते हैं। वजीर आजम साहब, आप कराची आते हैं, आप कभी गलती से कराची आ जाए। पिछले 2.5 साल में 2 मरतबा कराची आने का इत्तेफाक हुआ है शहबाज शरीफ साहब, और जब वजीर आजम नहीं थे तो कहते थे इस शहर को पेरिस बना दूंगा, इस शहर के पानी का मसला हल कर दूंगा। जब शहर कराची आते हो तो क्या करते हो, 3 दर्जन गाड़ियों के फ्लीट में तुम इस शहर में सफर करते हो। ये तुम्हारी अय्याशियां हैं और बात करते हो कि अवाम को सादगी इख्तियार करना चाहिए, अवाम को सादा रहना चाहिए। तुम बताओ कि तुम्हारे ये मुजरा, तुम्हारी भतीजी 11 अरब के जहाज में सफर करे, सैनिक चेयरमैन 9 करोड़ की गाड़ी में सफर करे, सदर मुमलिकत 24 गाड़ियों के अंदर उनका प्रोटोकॉल हो, ये कैसा जुल्म है। और इनके कारनामे बताए जाए तो ये परेशान होते हैं, कहते हैं ये कौन लोग हैं जिनको वोट नहीं मिले। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले कि जिन्हें फॉर्म 43 की शक्ल में इस खारिज निजाम ने मुसल्लत किया है अवाम के ऊपर। हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम तो आपस में भी अगर दस्ते गिरबा हो तो तुम्हारा मौजू महंगाई नहीं है, तुम्हारा मौजू नौजवान नहीं है, तुम्हारा मौजू बेरोजगारी नहीं है, तुम्हारा मौजू तालीम और सेहत नहीं है, तुम्हारा मौजू लाकानूनियत नहीं है कि जिसने इस शहर कराची के लोगों के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा कर दी है। तुम्हारा ये मौजू नहीं है। तुम्हारे मौजूआत तो यही है कि अपने आपस में लफ्जी जंग की जाए, मौजूआत को तब्दील किया जाए और इसी तरह तुम लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत रहो। ये निजाम अब चलने वाला नहीं है, जुल्म का निजाम। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस निजाम के खिलाफ बरकरे पैकार है। एक ऐसे निजाम को कायम करना चाहती है जहां जुल्म न हो, जहां एक आम आदमी को भी उसका हक मिले, जहां लोगों को तालीम मैसर हो, जहां लोगों को सेहत मैसर हो, जहां लोगों को खौफ ना हो, जहां लोगों को इस बात की वालिदैन को फिक्र ना हो कि बेटा अगर नौकरी पे जाता है वापस आ सकेगा नहीं आ सकेगा, जहां लोगों को इस बात की फिक्र ना हो कि उनके शहर के नौजवानों को इस तरह कत्ल कर दिया जाएगा कि कातिल भी ना मालूम होंगे, केस भी तब्दील कर दिया जाएगा, उसको भी तब्दील कर दिया जाए। हमने देखा इस शहर के अंदर अगर आने का वाकया हुआ है कि जिसको पिछले दिनों जिसको मार दिया गया, आज 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर गए हैं, कातिल ना मालूम है, केस को डाइवर्ट किया जाता है, केस को दूसरी जानिब फेरने की कोशिश की जाती है, फिर कब्र कुशाई होती है तो पता चलता है ये तो खुदकुशी थी ही नहीं। मीर रजा के कातिलों को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, जरा बताए।
सूबाई हुकूमत बताए, जरा बताए, पुलिस बताए, कानून नाफिज करने वाले इदारे बताएं कि पहले मेडिको लीगल रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट कहती है कि यह खुदकुशी थी, उसके बाद जब कब्र कुशाई होती है तो पता ये चलता है कि ये तो कत्ल था, पीछे से गोली मारी गई थी। कैसा जुल्म है इस शहर के नौजवानों के साथ। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के नौजवानों के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी चाहती ये है कि भक्ता लेवी का भी खात्मा हो। जमात इस्लामी चाहती ये है कि हमारे नौजवानों को तालीम मिले। जमात इस्लामी चाहती ये है कि हर शहरी को सेहत की सहूलियात मिले। जमात इस्लामी चाहती ये है कि पानी मैसर हो शहर कराची के लोगों को। जमात इस्लामी चाहती ये है कि शहर में 12-12 घंटे 14-14 घंटे बिजली शहर के अंदर जिस तरह लोड शेडिंग होती है, जुल्म के निजाम का खात्मा हो। और मेरे दोस्तों और साथियों, अभी तो इब्तिदाई गुफ्तगू है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह धरने का माहौल बनेगा, मजीद बनेगा इंशाअल्लाह। अभी तो इंशाअल्लाह आगे भी बढ़ेंगे, इस कोने तक महदूद नहीं रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जम के बैठना है और रहनुमाओं की तकारीर भी होंगी और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की पूरी ये तहरीक, जमात इस्लामी की जद्दोजहद जवाब उन्नास के हक के लिए है, जो अहले पाकिस्तान के हक के लिए है, जो अहले पाकिस्तान को जुल्म के निजाम से निजात दिलाने के लिए है। इंशाअल्लाह ये तहरीक इन हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेगी कि भत्ता लेवी टैक्स का खात्मा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ये पूरे मुल्क में होने वाले धरने इन जालिम हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेंगे। इंशाअल्लाह इनको घुटने टेकने पड़ेंगे। और मेरे दोस्तों और साथियों, इस मौके पर यह बात भी मैं अर्ज करता चलूं कि अभी बात होगी आईपीपीस की भी बात होगी कि जिस तरह आईपीपीस के नाम पर, के इलेक्ट्रिक के नाम पे जिस तरह लोगों को लूटा जा रहा है, आईपीपीस के लिए वो बिजली जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनाते हैं, जो बनाते ही नहीं है, 2000 अरब रुपए सिर्फ पिछले साल इन आईपीपीस को अदा किए गए इस बिजली के, कि जो बनती ही नहीं है। अब अंदाजा लगाइए क्या लूटमार का निजाम है। लिहाजा इस लूटमार के निजाम के खिलाफ, जुल्म के निजाम के खिलाफ, अदल के निजाम को कायम करने के लिए, इंसाफ के निजाम को कायम करने के लिए इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद को मजीद तेज करना है। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।